everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Hello students, today we are going to start a new chapter in SST, that is environment of the earth। सबसे पहले बात आती है मेरे environment की। environment होता क्या है? तो जो place, कोई भी place, people, things या nature किसी भी organism सराउंडेड हैं, उन सब के सराउंडेड क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे बोलते हैं environment। ये मेनली नेचर और ह्यूमन मेड environment का कॉम्बिनेशन है। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारे बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस आ जाती हैं जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट होती है, उनके प्रोसेस और लाइफ को अफेक्ट करते हैं। मेनली बायोटिक वो होती है या जिनको लिविंग कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स या कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब इंक्लूड होते हैं एनवायरनमेंट में। उन्हें बोलते हैं बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट्स। और अबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं एनवायरनमेंट के, मेनली जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, लाइक वाटर, एयर, सॉइल, रॉक्स या टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, सनलाइट। ये मेनली एनवायरमेंट कंपोनेंट्स हो जाएंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये एयर प्रोवाइड करता है ब्रीथ करने के लिए, वाटर प्रोवाइड करता है ड्रिंक करने के लिए, फूड प्रोवाइड करता है उसे खाने के लिए, ईट करने के लिए, लैंड प्रोवाइड करता है उस पर रहने के लिए। तो ये सारे एलिमेंट्स जो एनवायरनमेंट के, ये हमारे डेली लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। देन बात करते हैं मैन मेड एनवायरनमेंट की, क्या बोलेंगे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो टाइम टू टाइम क्या है, ह्यूमन नीड्स बढ़ती चली जा रही हैं और उससे क्या है, सारा नेचुरल एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है। ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, कार्स बना रहे हैं, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो मेनली ये सारे ह्यूमंस की जो चीज़ें हैं, जो भी सारे गुड्स हैं जो ह्यूमंस बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ती जा रही है कि उसने हट से स्काई स्क्रैपर्स बना लिए हैं। मतलब जैसे झोपड़ी टाइप की होती है, हट होता है जो बहुत छोटा घर होता है, आज के टाइम पे बहुत बड़े बड़े बहुत फ्लोरों के बिल्डिंग्स वगैरह होती है, ये सब कुछ बना रहे हैं। विलेजेस है वो टाउन, सिटीज़ ये सब में डेवलप्ड हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें आती है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। देन आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये मेनली सारी एक्टिविटीज़ होती है, क्रिएशंस, इंटरेक्शंस। तो ये सब चीज़ जो भी है वो ह्यूमन बींग्स के अमंग है। मेनली जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है चेंज होता रहता है, ये स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग। फैमिली वैल्यूज चेंज हो रही है, कम्युनिटी चेंज हो रही है, बहुत सब चीज़ चेंज हो चुका है। न्यू रिलीजियंस आ गए हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो ऑटोक्रेटिक सेटअप से डेमोक्रेटिक सेटअप हो गए हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस ने ग्लोबल ह्यूमन एनवायरनमेंट बनाया है। अब जब हम अर्थ के एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं टोटली, तो हमें ये मिलता है कि जो अर्थ के 3 रील्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये सब अर्थ के 3 किंगडम्स हैं और इन सबको मिला के बोला जाता है बायोस्फीयर। पहली बात करते हैं लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर जो है वो मेनली सॉलिड क्रस्ट है या हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की। ये रॉक्स और मिनरल से बनी हुई होती है। इसमें बहुत सारी कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक। और जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ सरफेस की, उसे बोलते हैं मेनली क्रस्ट। ये सब लेयर में से सबसे थिन लेयर है, सबसे पतली लेयर है, लगभग 35 किलोमीटर की। और जो क्रस्ट है वो मेनली सॉइल के थिन लेयर से कवर्ड है। ये एक इरेगुलर सरफेस है जहाँ पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज। लिथोस्फीयर अर्थ का वो डोमेन है जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड्स प्रोवाइड करता है, लैंड प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स है पूरा यहाँ पे। ये मेनली मेन सोर्स है मिनरल वेल्थ का, जो कि हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि सारे हमारे यूज में आते हैं। देन आता है हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर का डोमेन है वो मेनली हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। हमारे अर्थ पे जो वाटर है मेनली जो एग्जिस्ट है, बहुत सारा पानी जो एग्जिस्ट है वो ओशियंस में है। वो वाटर वेपर सप्लाई करता है एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू। और ये जो एटमॉस्फेयर जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस होके दोबारा गिरता है अपने अर्थ पे प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, यानी कि बारिश की फॉर्म में। और ये जो प्रेसिपिटेशन होता है, ये जो बारिश होती है, वो अपनी लाइफ को पॉसिबल करती है लैंड पर। और मेनली जो वाटर है वो ओशियंस में मिलता है, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्लेशियर्स,
या एटमॉस्फेयर में भी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो विदाउट वाटर लाइफ नहीं है कुछ भी अर्थ पे। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर। तो बहुत पतली लेयर जो होती है एयर की, जो अर्थ पे सराउंड रहती है, अर्थ के चारों तरफ होती है, उसे मेनली बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और जो ग्रेविटेशन फोर्स है अर्थ की, वो सारी एटमॉस्फेयर को यानी कि सारी एयर्स की लेयर्स को होल्ड करके रखती है उसके चारों तरफ। मेनली जो एयर है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या और कोई भी गैसेस, और डस्ट और वाटर वेपर्स भी हैं इसके अंदर। एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत सारे लेवल्स में एग्जिस्ट है। फर्स्ट लेवल आता है इसका, फर्स्ट लेयर जो आती है एयर की वो होती है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। और हर लेयर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है। एग्जाम्पल में देखते हैं जैसे कि ओजोन लेयर है, वो क्या है, अर्थ पे जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से जो कि सन से निकलती है। और जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो वेदर और क्लाइमेट भी चेंज होते हैं। अब आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में मेनली ये सारे पार्ट्स इंक्लूड हैं, ये सारे अर्थ के किंगडम्स इंक्लूड हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इसके अलावा और किसी भी पार्ट्स में लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो बायोस्फीयर मेनली जो है वो नैरो जोन है अर्थ का, जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर ये सब इंटरेक्ट करते हैं आपस में और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अगर दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो प्लांट्स और एनिमल किंगडम्स ये दोनों मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर और पूरा लिविंग वर्ल्ड। अब नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम। मेनली जो सारे प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स हैं ये अपने सराउंडिंग्स पे डिपेंड होते हैं, मतलब ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और जो इकोसिस्टम है इनको पूरा एरिया देता है। जो बायोटिक है मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मेनली बायोटिक में आते हैं, ये सब इनको एरिया देते हैं रहने के लिए। और एबायोटिक एनवायरनमेंट जो है, सेडिमेंट, सॉइल, वाटर, एयर, गैसेस, ये सब इंटरेक्ट करते हैं आपस में। तो इनमें रिलेशन बनता है ऑर्गेनिज्म में, और रिलेशन बनता है ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग्स में। और इन सब के बीच में भी इकोसिस्टम हो सकता है, स्मॉल पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियंस और ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स और माउंटेन्स। नेक्स्ट आती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी या जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें मेनली बहुत सारी वैरायटी ऑर्गेनिज्म की इंक्लूड होती है अर्थ के इनहैबिटेट पे, लाइक वाइल्ड प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिम्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, कल्टिवेटेड प्लांट्स या सीड्स भी। अगर दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो बायोडाइवर्सिटी मेनली एक वैरायटी है या लाइफ की वेराइबिलिटी है अर्थ पे। तो 10 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे।